ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आचार्य श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सभ्यसाहुणम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रताप भानु की कथा। इच्छामय नर बेस संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुन सादर नर बड़ भागी, बहुतरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोर ये माया। पुरवऊँ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कई कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगति कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तज अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुण्य, राम जन्म कर हेतु। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपानिधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना ही किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रभु शंभु बखानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आए, नाम प्रताप भानु यस ताहि।
अपर सुतहि अरुण मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाए भाए परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी, दोहाई देश प्रजापाल यति वेद विधि कतौ नहीं अघलेश। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहाँ सत्यकेत नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं के अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राव हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकटी कटकही बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़े नृपदीन। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई, समझ नरेश। भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु वैभूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा,
करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदयन कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी 12 राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयउ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुर्यु शशिंग सिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपने भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को का समय अनुसार सेवन करता। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री था, श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था।
राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बतलाए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र और वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ गया, आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात हय आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराह। चपरि चल्यो हय सुटुकी नृप, हाकिन होय निबाह। आवत देखि अधिक रव बाजी, चल्यो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। तकि तकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई नृप भागा, ऋष बस भूप चल्यो संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तरपिन मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप यति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाज समा समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ी की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को
देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में जा चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।